हेलो दोस्तों, मैं आप सभी लोगों को अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, बीएड बीएसटीसी केस की जो फाइनल सुनवाई है वो 27 अप्रैल को होगी। आपको ये बात पता चल गई होगी। और तो ये जो सुनवाई है, ये देवेश शर्मा जी ने जो केस फाइल किया था बीएसटीसी के अगेंस्ट, मतलब एक तरीके से मतलब कि इनको बीएड को L1 में शामिल करने के लिए। तो पहले जो इसकी सुनवाई की डेट थी वो 4 मई थी। आपको पता है ये बात सबको। और अब जो ये इसकी डेट है वो 27 अप्रैल हो चुकी है। ठीक है। अब एक सेकंड रुकिए। तो अब इसके अंदर जो है, मैं एक दो चीज़ें और आपको पॉइंट्स ऐड करना चाहता हूँ। तो दोस्तों, अब कुछ पॉइंट्स के क्वेश्चंस के आंसर मैं दे देता हूँ। देखो, एक तो मामला सुप्रीम कोर्ट के अधीन है। इसका अर्थ क्या होता है? ट्विटर पर जो लोग L1 को नियुक्ति देने का ट्रेंड चला रहे हैं उन्हें ही सब कुछ करना है। आपकी ज्वाइनिंग वही में होगी और बीएड शामिल पर कट ऑफ क्या होगी, इन पॉइंट्स पर चर्चा करेंगे। अब मैं आप एक एक चीज़ का पूरा जवाब देने की कोशिश करूंगा। तो जो लोग रद्द करवाने वाले और ना रद्द करवाने वाले दोनों देखें, क्योंकि सब कुछ आपके सामने, क्योंकि अब BSTC टूट चुकी है, मुझे इस बात का पता है। तो अब देखो, पहले तो सुप्रीम कोर्ट के अधीन मामले का अर्थ ही होता है कि यदि 27 तारीख की सुनवाई में यदि बीएड शामिल हो जाती है, बीएड शामिल होती है किसी भी तरह से, तो सीधी सी बात है, रिजल्ट रिवाइज होगा, बीएड को शामिल करके नियुक्ति दी जाएगी। पहली बात तो ये समझ लेना। दूसरी बात, यदि बीएड शामिल नहीं होती है, L1 केस जीत जाती है, तो L1 को नियुक्ति दी जाएगी हमेशा। और L1 जो होगा, L1 के अंदर हमेशा कौन रहेगी? BSTC। सुप्रीम कोर्ट के अधीन इस मामले का मतलब ये है। सुप्रीम कोर्ट के अधीन मामले का अर्थ ये कदापि नहीं है, कदापि भी मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि BSTC केस जीत चुकी है। पहले तो ये दिमाग से अपने भ्रांति निकाल लेना किसी भी प्रकार की, ठीक है ना। BSTC अभी केस नहीं जीती है, अभी मामला सुप्रीम कोर्ट के अधीन है, ठीक है, जिसकी सुनवाई 27 अप्रैल को। और दोस्तों, ये जो केस फाइनल सुनवाई होगी, इमीडिएट में लगा हुआ है। और इसका प्रभाव आपको पता है कि पूरी आजीवन रीट के ऊपर पड़ने वाला है। लेवल 1 लेवल 2 के ऊपर, रीट नहीं, पूरे देश के अंदर जहाँ पर भी लेवल 1 भी है, मतलब एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि जहाँ प्राइमरी और आपका अपर प्राइमरी दोनों के ऊपर इसका प्रभाव जरूर पड़ेगा, ठीक है। तो ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है। अब BSTC संघर्ष समिति पर मैं बात करता हूँ थोड़ी सी। और आज क्या है कि कुछ लोग L1 को नियुक्ति देने का ट्रेंड चला रहे हैं। इसमें कोई गलत नहीं है, मैं उन्हें बिल्कुल भी गलत नहीं मानता, क्योंकि सीधी सी बात यह है कि गलत उन्हें किस आधार पे कहा जाए। जिन्होंने मेहनत की है उन्हें ज्वाइनिंग मिलनी चाहिए, सीधी सी बात है, उनका रिजल्ट आना चाहिए, इसमें कोई गलत बात नहीं है। अपना हक लेना कोई गलत बात नहीं है, चाहे मांगने से ना मिले तो छीन कर लो, लेकिन लेना चाहिए, ठीक है। लेकिन यदि वो मांग जायज़ है, तो यदि वो मांग नाजायज़ है तो फिर थोड़ा संभलना चाहिए। तो अभी फिलहाल L1 के जो स्टूडेंट्स नियुक्ति का ट्रेंड चला रहे हैं, उनकी अभी फिलहाल जो मांग है ना नियुक्ति की, वो जायज़ नहीं है, वो नाजायज़ मांग है। पहली बात समझना क्यों। आपका फाइनल रिजल्ट जो है ना, पहली बात तो 5 मई को नहीं आएगा, सॉरी 5 अप्रैल को नहीं आएगा, क्योंकि मैंने बात की है और पता ये चला है कि 31 मार्च तक जब आपकी इसकी डेट बढ़ा दी गई है, किसकी, DV की, तो इसका रिजल्ट 5 अप्रैल तक तो नहीं आ रहा है, जहाँ तक मुझे पता चला है ये बात। और इसका जो परिणाम है वो शायद 5 अप्रैल के बाद आएगा, जब भी आएगा पता चल जाएगा, लेकिन 5 अप्रैल तक तो नहीं आने वाला है, ठीक है। अगली बात करते हैं। अब L1 को नियुक्ति देने का आप ट्रेंड चलाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक बात बताओ, क्या जिनके नंबर 130 से कम थे उन्होंने BSTC के अंदर सहयोग नहीं किया BSTC को बचाने के लिए? आप एक बात समझो कि जो आज 130 प्लस कट ऑफ गई है और उससे ऊपर जिन बच्चों के नंबर है और जो वो सेलेक्ट है और जो नियुक्ति की मांग कर रहे हैं, क्या जिनके 130 नंबर से कम है उनका सहयोग नहीं है? पैसों का, उनके तन का, मन का, धन का, जो भी है, उन्होंने सब कुछ अपना लगा दिया, और उनका सिलेक्शन भी नहीं हुआ, जिसके दम पर आज 130 से ऊपर, या फिर जो भी जिनका सिलेक्शन हुआ है 22,951 लोगों का, उनका लिस्ट के अंदर नाम है। तो इसके अंदर जो सहयोग है ना, मैं साफ कह रहा हूँ, आपको भी पता है, 135 प्लस 140 प्लस वाले जितने भी है ना, मुझे लिस्ट भेज देना कि किस बच्चे ने अपने 2,000 रुपये या 3,000 रुपये BSTC संघर्ष समिति को दिए। मैं जानता हूँ एक भी बच्चे ने, बहुत कम बच्चे जिन्होंने दिए होंगे, और यदि दिए तो मुझे मेरे व्हाट्सएप पर 9461977035 पर आप अपना पेमेंट का स्क्रीनशॉट सेंड कर देना, और मैं जिसने सहयोग किया होगा ना, उसकी जिम्मेदारी मेरी है। यदि L1 क्या बोलते हैं, उसका सिलेक्शन होता है जो भी होगा, तो उसको 3,000 रुपये मैं दे दूंगा उसके। लेकिन जिन लोगों के 130 से, मतलब जिनका सिलेक्शन हो रहा है, मतलब फिलहाल जो लिस्ट में नाम है 22,951 में, और उनमें से कितने लोगों ने 3,000 का पेमेंट किया है मुझे बता देना,
क्योंकि जो लोग 130 से ऊपर है और वो रद्द गैंग जिनको बोल रहे हैं, आज उन्हें सोचना चाहिए कि उन्हीं के दम पर वो बीएसटीसी बीएड विवाद के कारण उनको नियुक्ति मिलेगी। ये अपने आप में बहुत सोचने का विषय है। आप होंगे इंटेलिजेंट, आप माहिर हैं, आप सब कुछ है, L1 रद्द भी नहीं होगी, मुझे पता है इस बात का, लेकिन आपको नियुक्ति भी मिलेगी। लेकिन आप नियुक्ति किसके दम पर ले रहे हैं? आप रमेश रोयाल जी को गाली निकाल रहे हैं, आप क्या बोलते हैं उपेंद्र यादव जी को गाली निकाल रहे हैं, आप मुझे गाली निकाल रहे हैं, आप जितने भी अच्छे लोग हैं सबको गालियां निकाल रहे हैं कि हम लोग रद्द करवाना चाहते हैं, हम लोग रद्द करवाना चाहते हैं, हमारी मेहनत की कोई, आप लोगों की मेहनत की कोई वैल्यू नहीं कर रहे हैं हम लोग, आप लोगों के कमेंट से। रमेश रोयाल जी के ऊपर आरोप लग रहे हैं, क्या बोलते हैं हमारे ऊपर आरोप लग रहे हैं। ऐसा क्यों है भाई? हमने क्या बिगाड़ा है आप लोगों का जिसके कारण हमें गालियां पड़ रही है? आज मैं एक बात कहता हूँ, बीएसटीसी संघर्ष समिति के मोस्टली लोग जो ऐसे मुकेश रोयाल जी हैं, अमित यादव है, जिन पे कट ऑफ देखने के बाद सब यही चाहते हैं कि इस एग्जाम को रद्द करवाया जाए क्योंकि इसके अंदर कट ऑफ बताई है। रमेश रोयाल जी भी एक तरीके से इसकी जांच के पक्ष में, जांच के पक्ष में, रद्द का तो मैं नहीं कह रहा हूँ इन लोगों का, लेकिन जांच के पक्ष में ये सभी लोग हैं। क्योंकि मैं जिनके 130 से ऊपर है उन सबने बीएसटीसी संघर्ष समिति को सहयोग किया है, इस बात की मैं सराहना करता हूँ। लेकिन वो जो लोग हैं आज उनको, आज हम सभी लोगों को जो जिन ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं उनको रद्द गैंग का नाम दे दिया गया है। ये किसने अधिकार दिया इन लोगों को रद्द गैंग का नाम देने का हम लोगों को? मेरे पास स्क्रीनशॉट्स पड़े हैं, आपको विश्वास नहीं है तो मैं दिखाता हूँ, देखिए आप लोग किस तरह की कमेंट्स आ रहे हैं। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, यदि आपकी ज्वाइनिंग मई में हो जाती है, आप मई में होगी ऑब्वियस सी बात है, और यदि 27 तारीख को बीएड शामिल हो जाती है, फिर क्या कर लेंगे आप लोग? जो लोग 11,500 लोग या फिर जो 5-7 हज़ार लोग जिनके नंबर 130 से ऊपर हैं, आज वो ये कह रहे हैं कि हम रद्द करवाना चाहते हैं। यदि बीएड शामिल हो जाती है तो उसकी जिम्मेदार कौन? इसका क्या बोलते हैं कि एक तरीके से ये किसके हाथ में? ये एक तरीके से संघर्ष समिति के हाथ में। क्यों? क्योंकि पैरवी के लिए पैसे ही नहीं है। आज रमेश रोयाल जी ने वीडियो भी डाला था, उनके पास पैसे नहीं है, कैसे लड़ेंगे कपिल सिब्बल जी को, कैसे उतारेंगे मैदान में? अब ये जो जिम्मेदारी है, मैं तो साफ कह रहा हूँ, ये 22,951 लोगों की है जिनका लिस्ट में नाम है। मेरे कहने से मानो चाहे मत मानो, ये सारे लोग 100-100 रुपये का कलेक्शन कर देना। ये सीधा सा जो, अगर आप सभी 22,951 लोग कलेक्शन 100-100 रुपये भी दे दोगे ना, तो ये 22,95,100 रुपये हो जाते हैं। और ये 22,95,100 जो 100 रुपये है ना, इससे आपकी अगली केस की पैरवी हो जाएगी, मैं आपको ये बात बता रहा हूँ। और जितने भी 22,000 लोग 100-100 रुपये का पेमेंट करें ना, मुझे सारे स्क्रीनशॉट भेज देना अपना कि सर मैंने 100 रुपये का पेमेंट कर दिया। बाकायदा जो 100 रुपये का पेमेंट करेगा ना, मैं जिस तरह याचिकाकर्ता की लिस्ट बताता हूँ ना, मैं पूरा हिसाब दे दूंगा। पेमेंट संघर्ष समिति को सेंड करना है, मुझे तो स्क्रीनशॉट बता देना बस 100 रुपये का, मैं तो इतना कर सकता हूँ। यदि आप लोग वास्तव में ज्वाइनिंग लेना चाहते हैं तो अब आप लोगों की जिम्मेदारी है कि इस केस को आप लोगों को हैंडल करना है। क्योंकि 130 से कम है, वो बेचारे सहयोग ही नहीं करेंगे। क्यों? जब वो जिनका सिलेक्शन ही नहीं हुआ वो क्यों सहयोग करेंगे? आप खुद सोचो संघर्ष समिति को। और संघर्ष समिति जीतेगी और बीएसटीसी जीतेगी कैसे? मैं तो साफ कह रहा हूँ इस बात को। तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। अभी तो बीएसटीसी बीएड विवाद है, उसके अलावा फिर अभी तो असली अड़चन तो कल हमारी 28 तारीख को होने वाली सुनवाई है। और मैं आपको कल साफ कह रहा हूँ, L1 रद्द नहीं होगी अभी फिलहाल। कल तो रद्द नहीं होगी, मैंने कल का बोला था आपको, कल रद्द नहीं होगी L1, ठीक है ना। केस की तारीख मिल सकती है, स्टे भी आने की संभावना कमी है, लेकिन कल सुनवाई जो भी होगी, जो कल पता चलेगा। लेकिन मेरा भी आप सभी से एक ही सहयोग है, सॉरी एक ही कहना है कि आप 22,951 लोग जो हैं, मैं खुद आपको, मैं भी क्या बोलते हैं, पहले जो मैंने सहयोग किया नहीं किया वो एक अलग बात है, मैंने तो मुझे पता है क्या किया क्या नहीं किया, लेकिन मैं 100 रुपये का सहयोग करूंगा तो आप सब भी 100 रुपये का सहयोग करेंगे। शुरुआत में करूंगा, चाहे आप करें, कोई भी कर देना, लेकिन जो 100 रुपये का सहयोग कर देगा वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना और मेरे नंबर पे अपना स्क्रीनशॉट भेज देना। मैं बीएसटीसी संघर्ष समिति को बाकायदा 22,951 लोगों के 100-100 रुपये के स्क्रीनशॉट सेंड करूंगा कि हाँ भाई ये लो, हमारी तरफ से 22,951 लोगों ने 100-100 रुपये सेंड किए और ये 22 लाख रुपए आए। पहला तो ये। दूसरा, जिन लोगों की नियुक्ति हो गई है 894 लोग अब क्योंकि इस संघ बीएसटीसी बीएड विवाद को आप ये समझ लो कि ये जिम्मेदारी मेरी है, एक तरीके से अब ये जिम्मेदारी मेरी है। और मैं एक भी पैसा खाने वाला इंसान हूँ ही नहीं, क्योंकि पैसा मैं ले ही नहीं रहा। पैसा जिस इंसान को सेंड करना है उसको करना है, मेरे पास तो केवल रिपोर्ट रहनी चाहिए कि किसने किया और किसने नहीं किया। जिन लोगों की बीएसटीसी के अंदर अभी 894 लोग जिनकी ज्वाइनिंग हुई है L1 में, इन लोगों से भी मेरी रिक्वेस्ट है, आप सभी लोग जो है 894 लोग यदि जो है 894 लोग जो है यदि 1-1 हज़ार रुपये का भी सहयोग करते हैं
तो ये होते हैं 8,94,000, और ऊपर से 22,09,95,000, तो 22 और 8 30 और 9 39, ये लगभग हमारे पास 31 लाख रुपए तक का सहयोग आ जाएगा। 31 लाख रुपए का सहयोग। मैं चाहता हूँ ये 31 लाख रुपए का जो सहयोग है ना, ये आप लोगों की तरफ से होना चाहिए। और बस मैं इस बात को ये कहना चाहता हूँ, ये जो टीचर वाणी चैनल है ना, ये आप लोगों का चैनल है। जिंदगी की जितनी भी लड़ाइयाँ बीएसटीसी की लड़ी जाएगी, या फिर बीएड की भी, बीएड वाले हमारे दुश्मन नहीं है, मैं पहले कह रहा हूँ। यदि कल को बीएड वालों के पक्ष में भी कोई चीज़ होती है तो हम उनके लिए भी लड़ेंगे। तो बात ये है, तो उस लड़ाई के अंदर हम जो भी होगा, और मैं सबसे बड़ी बात यही होगी कि मेरी ईमानदारी पर यदि किसी को शक है तो वो मुझे बता देना। मैं तो पैसा कभी लेता ही नहीं हूँ, क्योंकि मेरे अकाउंट की लिमिट आपको पता है, मैं तो 10 लाख रख रखी है। 10 लाख से ऊपर लगते ही सीधा क्या बोलते हैं, इनकम टैक्स का छापा लगेगा, सीधा घर पे आएगी, वो पूछ लेगी कि हाँ भाई पैसा बता कहाँ से आया तेरे पास। क्या जवाब दूंगा कि चंदा लिया है मैंने लोगों से। अब बीएसटीसी संघर्ष समिति ले रही है तो उनके अकाउंट की लिमिट ज़्यादा होगी, उन्होंने करवा रखा होगा काम। एक नंबर में वो दिखा देंगे, शो कर देंगे जो भी उनको करना होगा, वकील की फीस जो भी है देनी होगी, वो एक नंबर में शो कर देंगे अपना काम। लेकिन मेरा कहना केवल इतना सही है कि अभी इस केस की जो जिम्मेदारी है ना, वो सेलेक्ट होने, नियुक्ति लेने वाले लोगों पर है, ना कि जिनका फिलहाल नंबर नहीं आया है। ये उन लोगों की जिम्मेदारी है। तो जिम्मेदारी मैंने तय करती है। अब देखते हैं कितने लोग सहयोग करते हैं, और मैं अभी दिखाता हूँ आपको और भी चीज़ें।